रात्रि का वह क्षण था जब समुद्र की लहरें भी मानो राम राम का जप कर रही थी और आकाश में उड़ते हुए पवन पुत्र एक ऐसे निर्णय की ओर बढ़ रहे थे जो दो युगों को जोड़ने वाला था। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु निर्माण चल रहा था, तब नल नील पत्थरों को जोड़ रहे थे। वानर सेना उत्साह में थी। उसी समय महावीर हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर पर्वतों की खोज में निकले। वे हिमालय की गोद में पहुंचे, जहां द्रोणाचल का तेजस्वी पुत्र गोवर्धन हरियाली से आच्छादित देवताओं की स्तुति सुनता हुआ स्थित था। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। उनकी दृष्टि में भक्ति थी और वाणी में निवेदन, हे पर्वतराज पुत्र, प्रभु श्री राम के सेतु के लिए आपका सहयोग चाहिए। क्या आप इस दिव्य कार्य का भाग बनेंगे? गोवर्धन पुलकित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि मेरे अंश से प्रभु के चरणों तक मार्ग बने तो यही मेरा सौभाग्य है। क्षण भर में हनुमान जी ने उन्हें अपनी हथेली पर उठा लिया। आकाश मार्ग से वे समुद्र की ओर उड़ चले। गोवर्धन के हृदय में उत्साह था। अब वे राम कार्य में लगेंगे। पर तभी आकाश में वाणी गूंजी, हे हनुमान, सेतु निर्माण पूर्ण हो चुका है। अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं। वह शब्द जैसे वज्र बनकर गिरे। हनुमान जी उस समय ब्रज भूमि के ऊपर थे। मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने गोवर्धन को वहीं धीरे से स्थापित कर दिया। धरती पर स्थापित होते ही गोवर्धन मौन हो गए। फिर उनकी चोटी से जैसे वेदना टपकने लगी। मैं न पिता के पास रहा, न प्रभु के काम आ सका। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। हनुमान जी का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने ध्यान में प्रभु श्री राम का स्मरण किया। अंतःकरण में संदेश मिला, उन्हें आश्वासन दो। हनुमान जी बोले, हे गोवर्धन, ये अधूरापन नहीं, ये प्रतीक्षा है। द्वापर में जब वही राम कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब वे तुम्हें अपनी करंगुली पर धारण करेंगे। तुम्हारा नाम हरिदास वार्य होगा। संसार तुम्हें प्रणाम करेगा। मैं भी उस क्षण साक्षी रहूंगा। गोवर्धन शांत हो गए। वे प्रतीक्षा में स्थित हो गए। समय बीता। वर्षों बाद एक और घटना ने इस कथा को मोड़ दिया। तपस्वी पुलस्त्य ऋषि व्रज भूमि में आए। वे काशी में तपस्या करते थे और उन्हें एक शांत दिव्य पर्वत चाहिए था। जब उनकी दृष्टि गोवर्धन पर पड़ी, वे मुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचल से अनुमति लेकर गोवर्धन को साथ ले जाने का निश्चय किया। गोवर्धन जानते थे, यदि वे काशी चले गए तो ब्रज में कृष्ण की लीला कैसे देख पाएंगे। उन्होंने एक शर्त रखी, हे ऋषिवर, जहां भी आप मुझे पहली बार धरती पर रख देंगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। ऋषि ने शर्त स्वीकार की और तपोबल से गोवर्धन को उठाकर चल पड़े। जब वे ब्रज क्षेत्र से गुजर रहे थे, गोवर्धन ने अपने भीतर का भार बढ़ा दिया। ऋषि थक गए। उन्होंने क्षण भर विश्राम हेतु पर्वत को नीचे रख दिया। विश्राम के बाद जब उन्होंने पुनः उठाने का प्रयास किया, पर्वत अडिग रहा। ऋषि क्रोधित हो उठे, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, इसलिए तुम्हारा आकार प्रतिदिन एक तिल के समान घटता रहेगा। एक दिन तुम लुप्त हो जाओगे। यह श्राप सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। पर क्या यह वास्तव में श्राप था? गोवर्धन ने उस श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उसी के कारण वे ब्रज में स्थिर रह सके। यदि वे काशी चले जाते तो आगे होने वाली लीला संभव न होती। युग बदला, द्वापर आया। ब्रज भूमि में नंदलाल का जन्म हुआ। कृष्णा बाल्यावस्था में ही अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको चकित कर रहे थे। एक दिन इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वे इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करें। इंद्र क्रोधित हो गया। प्रलयंकारी वर्षा होने लगी। चारों ओर भय छा गया। तभी कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। वह वही पर्वत था जो कभी अधूरा रह गया था। वह वही प्रतीक्षा थी जो अब पूर्ण होने जा रही थी।
कहा जाता है उस समय पवन पुत्र भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे। वे उस वचन के साक्षी बने जो त्रेता में दिया गया था। 7 दिन तक गोवर्धन कृष्ण की उंगली पर स्थित रहे। न उन्हें भार लगा न थकान, क्योंकि वह केवल पर्वत नहीं था, वह भक्ति का प्रतीक था। और तब संसार ने देखा, जिसे श्राप मिला था वही सबसे महान सेवक कहलाया। आज भी ब्रज में लोग मानते हैं कि गोवर्धन की ऊंचाई पहले से कम हो चुकी है। लोग इसे ऋषि के श्राप से जोड़ते हैं, पर भक्त कहते हैं वह हर दिन थोड़ा थोड़ा झुक रहा है ताकि भक्तों के और समीप आ सके। इस कथा का रहस्य यही है, कभी कभी जो अधूरापन दिखता है वही भविष्य की सबसे बड़ी लीला की तैयारी होता है। कभी जो श्राप लगता है वही वरदान बन जाता है। जो प्रतीक्षा में स्थिर रहता है उसे एक दिन स्वयं ईश्वर उठाकर सर्वोच्च स्थान देते हैं। हनुमान का वचन, गोवर्धन की प्रतीक्षा, ऋषि का श्राप और कृष्ण की करुणा, ये केवल कथा नहीं, यह धैर्य, भक्ति और विश्वास की परंपरा है जो 2 युगों को जोड़ती है।